स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट दो प्रिपरेशंस रह गई हैं, एक है हमारी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स और दूसरी है हमारी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम किस तरह से अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इनको हम आज के लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रिपरेशन आ जाती है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम किस तरह से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमने पढ़ा हुआ है, दो तरह के होते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला हमने इनके पढ़े थे 10th में। एक हमारे पास होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनको हम एल्डिहाइड कहते हैं, और दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कीटोन्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप लगा हो और साथ में हाइड्रोजन लगा हो और उसके अलावा इस तरफ CH3 लगा हो, तो ये आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका जनरल फार्मूला अगर मैं लिखूँ एल्डिहाइड्स का, तो वो होता है HC डबल बॉन्ड O और R। ये आपके पास एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। इसी तरह एक और क्लास है जिसमें हमारे पास दोनों तरफ R लगे होते हैं, ठीक है। इस तरफ भी R लगा होता है, इस तरफ भी R लगा होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर भी CH3, इधर भी CH3। ये आपके पास जो है वो होता है। अब इसमें अगर गौर करें ना, तो दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, तो ये दोनों आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही कहलाते हैं। अब जो हमने प्रेपरेशन देखनी है अल्केन की, वो इन दोनों से देखनी है। एक में हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और दूसरे में हम कीटोन के साथ। इसको हम कहते हैं जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन होता है कार्बोनाइल ग्रुप के और दूसरी तरफ R होता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। और दूसरा जिसमें कि दोनों तरफ ही R मतलब अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं कीटोन्स। तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा कीटोन का है, जिसमें कि हम क्या लेते हैं, कोई सी कीटोन ले लें, ठीक है। इसी को हम ले लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 और 4H। ये आपके पास जो है वो ये आपके पास कोई भी कीटोन है, कोई भी आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं। हाइड्रोजन को ऐड कराने का मकसद क्या है, हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन। मतलब यहाँ हम इसके रिडक्शन करवा रहे हैं बेसिकली, किसकी, कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं। किसकी मौजूदगी में, अमलगम किसे कहते हैं, जिंक और Hg मतलब मरकरी का मिक्सचर, और किसकी मौजूदगी में, HCl की मौजूदगी में। ये हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है ना, इस कार्बन में ये हाइड्रोजन ऐड होती हैं और ऑक्सीजन यहाँ से वाटर की फॉर्म में निकल जाती है। दो हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन के साथ ऐड होंगी और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, और वो इस दो, देखें 4 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन तो इधर कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर वाटर बना देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3, ये जो सेंटर वाला कार्बोनाइल कार्बन था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, और साथ में आपके पास CH3 ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा CH3, और इसके अलावा आपके पास वाटर बनेगा H2O। ये आपके पास जो है ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें कि हमने क्या प्रिपेयर किया है, कीटोन से हमने एक अल्केन को प्रिपेयर कर लिया है, और किसकी मौजूदगी में, अमलगम और HCl की मौजूदगी में। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन हमारे पास कौन सा आ जाता है, जिसमें हम ले रहे हैं CH3, C डबल बॉन्ड O और H, ये 4H। इसका हम यहाँ पर जो है हम लेते हैं, वो क्या लेते हैं, हाइड्राजीनेट। हाइड्राजीन मतलब देखें NH2, ये आपके पास जो है वो दो हमने मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया, NH2, ठीक है। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी मौजूदगी में, KOH की मौजूदगी में। साथ में हम टेम्परेचर देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। तो वही काम होता है कि इस कार्बन से यहाँ इस कार्बन से क्या निकल जाना है, ऑक्सीजन निकल जाना है, और यहाँ पर 2 और कार्बन हाइड्रोजन ने आकर कार्बन के साथ अटैच हो जाना है। तो क्या बनेगा, CH3C, और उसके अलावा यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगी तो CH3 बन जाएगा, और उसके अलावा 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लगेंगी तो H2O बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो प्रेपरेशन हो गई है 4th वाली, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें जो आपका ये जो ऑक्सीजन है ये निकलेगा और ये मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बहुत सिंपल सी है। एक को हम कहते हैं क्लेमेंसन और एक को हम कहते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हम ये काम करते हैं, हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स से हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होता है,
आप इसका जनरल फार्मूला पहले देख लेते हैं। आर और Mg और X, ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट का जनरल फार्मूला है। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, Mg आपके पास क्या हो सकता है, Mg आपके पास मैग्नीशियम, जाहिर सी बात है अल्कली मेटल है। और उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट आ जाता है ये हमारे पास हैलाइड ग्रुप है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका हम जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इसका हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, H और OH के साथ, ठीक है। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव है और इस पर पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। इधर भी आर जो आपका ग्रुप है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव है, मेटल है ना, तो इसका मतलब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आपके पास जो है ओवरऑल इन पे जो है वो चार्जेस हैं। अब देखें अट्रैक्शन किस किस के दरमियान होनी है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये जो है पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो ये आर सेपरेट हो जाएगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ, अपने साथ इसको इस H को ले जाएगा। उसके अलावा ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, एक तरफ तो इसकी X लगा हुआ है वो तो ऐसे लगा रहेगा, दूसरा ये OH इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, OH, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। अगर इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल हम देखें तो CH3 CH2 Mg और Br, ठीक है, और HOH, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव है और इस पर पार्शियल नेगेटिव है। अब सॉरी, इस पे नहीं, इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ लगेगी और उसके अलावा ये जो मैग्नीशियम है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH3, हाइड्रोजन भी जाकर इधर लग गया ना, तो इसका मतलब CH3 हो जाएगा। उसके अलावा साथ में क्या आएगा, Mg, एक इधर आएगा X और इधर आएगा OH। ये आपके पास जो है वो सिंपल सा रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो आज हमारे जो अल्केन के रिएक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की। थैंक यू।